ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पर बात करने वाले हैं। पढ़ते हैं भाई क्या कह रहा है आपसे। कहता है कंप्यूट सेल्स इन यूनिट्स एन अमाउंट इफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ $420,000, प्रूव योर आंसर। भाई अब तक हम क्या देख रहे थे कि भाई ब्रेक इवन हमें कहां पर मिलेगा, ठीक है, यानी हमें ब्रेक इवन यूनिट्स जानने थे, ब्रेक इवन सेल्स हमने जाननी थी। मतलब हम ये देखना चाह रहे थे कि वो पॉइंट जहां पे ना हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो कितने यूनिट्स होंगे और वहां पे हमारी सेल्स वैल्यू क्या होगी। लेकिन इस बार आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि भाई आप ब्रेक इवन निकालिए, बल्कि आपसे कह रहा है कि हम इंटरेस्टेड हैं प्रॉफिट में। हम टारगेट कर रहे हैं एक प्रॉफिट कि भाई अगर हम 4,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कंपनी 4,20,000 का प्रॉफिट अगर कमाना चाहती है, तो बताइए कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वहां पर सेल करेंगे और आपकी वहां पर सेल्स वैल्यू क्या होगी। और फिर आपने इसको प्रूफ भी करना, प्रूफ करके ये बताना है कि आपको प्रॉफिट 4,20,000 रुपए का वहां पर मिल रहा है। आइए देखते हैं यहां पर। तो मैं सहारा लूंगा भाई वंस अगेन ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन में हमने क्या देखा था, हम कह रहे थे भाई ब्रेक इवन अगर हमें यूनिट्स में चाहिए तो फिर उसके लिए हम क्या काम कर रहे थे भाई, हमने फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड किया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। ऐसा ही है, देखो हमारा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो क्या कर रहा होता है, वो हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कितने यूनिट्स लेगा। बात समझ में आ रही है? तो वो यूनिट्स हमारे लिए क्या कहलाते हैं, ब्रेक इवन। लेकिन इस बार हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का काम बढ़ गया। हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से सिर्फ अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर रहे हैं यहां पर, बल्कि अब फिक्स कॉस्ट के साथ साथ हमें एक टारगेट प्रॉफिट भी चाहिए। तो सिंपल सा काम क्या करूंगा, यहां पर जो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसके साथ साथ सर मेरा जो प्रॉफिट है, या अगर तुम इसे टारगेट प्रॉफिट भी कहते हो तो बात गलत नहीं होगी। यानी अब जो है फिक्स कॉस्ट के साथ साथ तुम्हें और क्या कवर करना है, तुम्हारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन ने और क्या कमा कर देना है तुम्हें, सर टारगेट प्रॉफिट भी हमें कमा कर देना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें चाहिए। तो वंस अगेन मैं यहां पर लिखूंगा क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स required to earn target प्रॉफिट। मतलब इस टारगेट प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचना होंगे, वो चीज निकल कर आएगी, वो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल कर आएंगे हमारे इस फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम सवाल को देखें तो वो आपसे कह रहा है कि भाई एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो 5 लाख रुपए की बेटा हमने लिख दी यहां पर फिक्स कॉस्ट, और 5 लाख के साथ साथ हमें टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए, 4,20,000 रुपए का, ठीक है। लास्ट टाइम सिर्फ क्या हो रहा था कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इस 5 लाख के लिए देख रहे थे कि कितने यूनिट्स पे जाकर हमारा ये हमें ब्रेक इवन मिलेगा। लेकिन इस बार हमें 5 लाख नहीं बल्कि 9,20,000 रुपए, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बेचना पड़ेंगे कि हमारी 5 लाख की फिक्स कॉस्ट तो कवर हो ही हो, साथ में 4,20,000 रुपए का प्रॉफिट भी हम कमा लें। तो फिर उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट्स हमने जानना है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना आया था, लास्ट रिक्वायरमेंट में करवा चुका हूं, $8 आपके पास, $8 आपके पास आया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब जब इसको तुम इससे डिवाइड करोगे, 9,20,000 को डिवाइड करोगे 8 से, तो इसका जवाब आएगा भाई 1,15,000 यूनिट्स। देखो बात बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें सिर्फ ये 5 लाख की कॉस्ट रिकवर करनी थी, फिक्स कॉस्ट, तो कितने यूनिट्स तुम बेच रहे थे, सर वहां पर हम बात कर रहे थे 62,500 यूनिट्स की, ठीक है। बहुत लॉजिकल बात है, बहुत सिंपल बात है कि भाई 62,500 यूनिट्स अगर तुम बेचते हो तो ना वहां पर तुम्हें कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रॉफिट हो, तुम्हारी कंपनी की मैनेजमेंट चाहती है कि प्रॉफिट हो कितना, 4,20,000 रुपए का, तो फिर वहां पर तुम्हें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करना पड़ेंगे, 1,15,000 यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं, 1,15,000 यूनिट्स अगर हम बेचते हैं, तो फिर हम जाकर अपने इस टारगेट प्रॉफिट को हिट कर पाएंगे, दैट इज 420,000। अच्छा, यहां पर उसने सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने को आपसे नहीं कहा था, बल्कि वो ये भी कह रहा कि ये बताओ कि यहां पर जो डॉलर्स में ये अमाउंट में क्या वैल्यू आएगी यहां पे, यानी सेल्स वैल्यू वो आपसे जानना चाहता है। तो अगर तुम्हें टारगेट प्रॉफिट के ऊपर सेल्स वैल्यू चाहिए तो देखो बात बहुत सिंपल है। जैसे मैंने ब्रेक इवन का हवाला देते हुए आपको ये बात समझाई थी कि भाई ब्रेक इवन में आप फिक्स कॉस्ट को सिर्फ डिवाइड कर रहे हो किससे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। जब तुम ब्रेक इवन सेल्स निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, वहां पर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो सेम काम तुमने यहां पर क्या करना है कि ऊपर तुम लोगे न्यूमरेटर में, तुम यहां पर लोगे फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ये तो सेम रहेगा, यानी तुम्हारी यहां पर
आ जाएगी भाई फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अब क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो तुम्हें यहां पर लेना होगा, डायरेक्ट तुम क्या निकाल लोगे वहां पर, सेल्स वैल्यू निकाल लोगे, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर तो वही आएगा भाई 5 लाख और 4,20,000, ये आ गया भाई 9,20,000, और डिवाइड तुम इसको कर दोगे किससे, रेशो कैसे आएगा भाई, 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन था और तुम्हारी सेल्स वैल्यू क्या थी भाई 32, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.25 या 25%, और अगर तुम 9,20,000 को 25% से डिवाइड करते हो तो ये जवाब आएगा भाई इसका तुम्हारे पास 3.68 मिलियन, ठीक है। तो 36,80,000 आपकी सेल्स आप करोगे तो फिर यहां पर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, तुम प्रॉफिट कमाना चाहते हो कितने का, 4,20,000, अगर 4,20,000 का प्रॉफिट कमाना है तो भैया सेल्स कितनी करनी पड़ेगी तुम्हें, वहां पर 36,80,000 रुपए की सेल्स करना होगी, और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स तुम वहां बेचोगे, 1,15,000 यूनिट्स बेचोगे, फिर कहीं जाकर तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा 4,20,000 रुपए का। अब बारी आती है कि भाई वो जो नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है कि आप इस बात को प्रूव करके भी दिखाइए कि आपको प्रॉफिट मिलेगा 4,20,000 रुपए अगर आप 1,15,000 यूनिट्स बेचते हो, जो हमने कैलकुलेट किया कि भाई 1,15,000 यूनिट्स अगर हम बेचते हैं तो हमें उस पर प्रॉफिट 4,20,000 रुपए का मिलेगा। आइए अब इस बात को प्रूफ भी करते हैं कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। देखो भाई, फिर सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, सेल्स लिखनी है, ठीक है। कितने यूनिट्स बेच रहा हूं, 1,15,000 यूनिट्स, और हर एक यूनिट कितने का बेचूंगा, 32 का, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल्स आएगी, जो हमने डायरेक्ट निकाल भी ली थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की मदद से, तो वो आई थी भाई हमारे पास 3.6 मिलियन, ठीक है, 3.68 मिलियन, 36,80,000। माइनस करेंगे यहां से वेरिएबल कॉस्ट, माइनस हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 1,15,000 यूनिट्स, 1,15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी भाई 24, तो ये आएगा भाई तुम्हारे पास 27,60,000, 27,60,000 यानी 2.76 मिलियन। ये तो माइनस करोगे तो तुम्हें यहां पर मिल जाएगा भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो ये आ जाएगा भाई 9,20,000, ठीक है। ये आ गया भाई आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। अब तुमने क्या करना भाई, माइनस करोगे यहां से फिक्स्ड कॉस्ट, और हम जानते हैं कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, 5 लाख रुपए। अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास वही प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 420,000। ये आ गया तुम्हारे पास प्रॉफिट। देखो, जब हम ब्रेक इवन पे टेस्ट कर रहे थे इसको, तो यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या मिला था, प्रॉफिट तुम्हें 0 मिला था। इस बार हम टारगेट करके चले थे कि हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 4,20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो उसी टारगेट की बेसिस पर ही हमने 1,15,000 यूनिट्स कैलकुलेट किए थे कि भाई 1,15,000 यूनिट्स अगर हम बेचेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट होगा कितने का, 4,20,000 का। तो एग्जैक्टली हमने उन्हीं यूनिट्स के ऊपर देखो काम करते हुए इसको प्रूफ भी कर दिया कि यस, अगर हम 1,15,000 यूनिट्स बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा वहां पर कितने का, 4,20,000 रुपए का। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्दर क्वेश्चंस की तरफ।